हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस पेपर 2। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और यहाँ पे 30 क्वेश्चंस का हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग यहाँ पर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सभी के कितने क्वेश्चन सही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन दिया है, अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पर HCl उत्पन्न करता है, तो बिल्कुल सही है। जो भोजन के भंजन में सहायता करता है, यहाँ पर भोजन को तोड़ने में सहायता करता है, तो बिल्कुल सही है। तर्क दिया है कि पाचक रसों को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। पाचक रस की क्रिया करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अम्लीय माध्यम के। तो यहाँ पर आपका आंसर फोर्थ सही हो जाएगा। पहला और ए और आर यहाँ पर सही है, आर ए की सही व्याख्या है। और यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऐसा कौन सा पाचक रस है जिसको एक्टिव करता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पेप्सिन। यहाँ पर पेप्सिन हो जाएगा, ठीक है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अमाशय में प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन नामक पाचक रस को सक्रिय कर देता है। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ पर आपका आंसर फोर्थ सही हो जाएगा। जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक या प्रयोज्य रूप हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण। और इस प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है? इस प्रक्रिया के द्वारा नाइट्रोजन और NH4 प्लस या जो अन्य लाभदायक अणु होते हैं, इसमें परिवर्तन किया जाता है। किसके द्वारा? नाइट्रोजन यौगिकीकरण के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अवस्थित में स्प्रिंग में न्यूनतम कम से कम स्थितिज ऊर्जा होती है? तो पहला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। स्प्रिंग को ना तो संपीड़ित किया गया है और ना ही खींचा गया है, वह भूमि पर पड़ा हुआ है। स्प्रिंग कुछ इस प्रकार से होती है, तो ना तो इसको खींचा गया है और ना तो इसको क्या किया गया है। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, ना ही इसे संपीड़ित किया गया है, ठीक है। तो इसमें कोई भी बदलाव कब नहीं होगा? जब स्प्रिंग ऐसी ही भूमि पर पड़ी रहेगी। तो पहला आंसर यहाँ पर सही है। और यहाँ पर यदि विस्थापन इसमें शून्य होगा, विस्थापन यदि स्प्रिंग में शून्य होगा तो स्प्रिंग की जो स्थितिज ऊर्जा है ये भी शून्य होगी। विस्थापन शून्य तो स्थितिज ऊर्जा भी शून्य होगी, स्थितिज ऊर्जा भी शून्य होगी। स्प्रिंग में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? तो U बराबर mgh, ठीक है, mgh। जहां पर जो m है ये क्या हो जाएगा? m मतलब मास, यहाँ पे द्रव्यमान हो जाएगा। h यहाँ पर आप सभी को पता है हाइट, उसकी ऊंचाई हो जाएगी। और यदि यहाँ पर h बराबर 0 है तो यहाँ पर ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी, ठीक है। तो h बराबर 0 है तो u बराबर भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस समुच्चय की पहचान कीजिए जिसमें अनियत तापी जीवों को समाविष्ट किया गया है। यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। इसमें सर्प, मेढक और कॉकरोच है। पहचानेंगे कैसे? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इनके जो शरीर का ताप है वो स्थिर नहीं रहता है, ठीक है। जो ताप होता है ये स्थिर नहीं रहता है, ताप स्थिर नहीं रहता है, इसलिए क्या कहा गया है? अनियत तापी। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, अकशेरुकी जो जीव हैं ये भी इसमें शामिल हैं। कशेरुकीय भी क्या है? अनियत तापी हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मात्रकों के युग्म का समान भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा? मात्रक जो दोनों में समान हो, ऐसी कौन सी भौतिक राशियां हैं? तो ऊर्जा का मात्रक आप सभी को पता होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और वॉट और सेकंड, वॉट सेकंड ऊर्जा का ही एक मात्रक है, वॉट सेकंड ऊर्जा का एक मात्रक है। नेक्स्ट यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाए कि बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक भी क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यहाँ पर आपका बी आंसर सही हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर वॉट सेकंड।
नेक्स्ट है निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए तथा उस शब्द समूह वाले विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों को भरे। निषेचन के समय पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु संलयित होकर W बनाते हैं। W क्या हो जाएगा? W यहाँ पर युग्मन हो जाएगा। ठीक है, W यहाँ पर युग्मन हो जाएगा। भ्रूण लास्ट में नहीं बनता है, गर्भाशय लास्ट में बनता है, जो कि बारंबार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। कोशिकाएं अब यहाँ पर गोले में जब बदल गया है, कोशिकाएं विभिन्न अंगों और ऊतकों में परिवर्धित होने लगती हैं। इस विकसित होती संरचना को एक्स कहते हैं। एक्स यहाँ पर क्या है? तो एक्स यहाँ पर भ्रूण हो जाएगा, जो कि वाई की दीवार में रोपित हो जाता है, गर्भाशय में रोपित हो जाता है। एक्स की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सके जेड कहलाता है, तो गर्भ कहलाता है। दूसरा आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। और इसे दूसरी तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, भ्रूण बाद में नहीं बनता है, बाद में क्या बनता है? गर्भ बनता है। ठीक है, गर्भ बनता है। और यहाँ पर भी भ्रूण दिया है, तो भ्रूण यहाँ पर पहले नहीं बनेगा, पहले युग्मन होगा। ठीक है, पहले क्या होगा? युग्मन होगा। तो दूसरा आंसर ऑलरेडी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी संभावना नहीं है? तो थर्ड आंसर सही हो जाएगा Zn प्लस CaSO4। यदि यहाँ पर आप इसे समझेंगे तो जो श्रृंखला दी होती है, एक जो श्रृंखला दी होती है जिंक, यहाँ पे जो Zn है, ठीक है, कैल्शियम की तुलना में कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, कैल्शियम की तुलना में क्या है? कम अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पर आपका आंसर थर्ड सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से ग्राफ सीधी रेखाएं ऋजु रेखाएं हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? विराम अवस्था में पिंड या वस्तु का दूरी समय ग्राफ, तो बिल्कुल सही, ये पॉइंट यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, एक समान त्वरण के साथ गतिमान वस्तु या पिंड का वेग समय ग्राफ, ये भी आपका सही होगा। एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड या वस्तु का दूरी समय ग्राफ, ये यहाँ पर नहीं होगा। विराम अवस्था में पिंड या वस्तु का समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, ये पॉइंट यहाँ पर सही होगा। तो पहला आंसर यहाँ पर सही है। अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है चार द्रवों ABCD के घनत्व नीचे यहाँ पर दिए गए हैं। द्रव यहाँ पर है और उसका घनत्व है, तो यहाँ पर आपको बताना है क्या सही है। देखिए, इसमें घनत्व 785, 820, 924, 1020 है। यहाँ पर सही कथन का चयन करना है। आपका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। जो बिंब द्रव C में तैरता है वह द्रव A में तैर भी सकता है और नहीं भी तैर सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यदि बिंब का घनत्व, देखिए जो घनत्व है 785 है, ठीक है, 785 है, और यदि बिंब का घनत्व 785 से कम हो जाएगा, यदि 785 से घनत्व कम हो जाएगा, तो जो बिंब है द्रव A में, ठीक है, द्रव A व द्रव C दोनों में तैरेगा। ठीक है, घनत्व कम है तो तैरेगा, घनत्व ज्यादा है तो डूब जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बिंब का घनत्व, यदि बिंब का घनत्व 785 से ज्यादा है, ठीक है, बिंब का जो घनत्व है 785 से ज्यादा है और 924 से कम है, 924 से कम है, तो क्या होगा? तो यहाँ पर द्रव C में बिंब तैरेगा, द्रव C में क्या होगा? द्रव C में बिंब तैरेगा। ठीक है, बिंब यहाँ पे क्या है? तैरेगा। और A में बिंब क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। A में बिंब क्या होगा? डूब जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन यहाँ पर दिया है, बताना क्या सही है। विद्युत धारा एक सदिश राशि नहीं अदिश राशि है। कैसी राशि है विद्युत धारा? अदिश राशि है। ठीक है, विद्युत धारा वह राशि है जिसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी है। तो यहाँ पर पहला आपका जो अभिकथन दिया है ये गलत हो जाएगा, तर्क यहाँ पर आर सही हो जाएगा। थर्ड आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ए गलत है, आर सही है। ठीक है, अभिकथन जो ए यहाँ पर दिया है ये गलत है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किन कोशिका अंगकों में स्वयं का डीएनए अंतर्विष्ट होता है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो थर्ड सही हो जाएगा, ए बी सी। यहाँ पर रिक्तिका नहीं होगा, ठीक है। लवक है, सूत्रकणिका है और नाभिक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन जीवित जीवों की कोशिका के संबंध में सही है? सभी सूक्ष्मदर्शी होते हैं तथा इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। सभी यहाँ पर नहीं होगा, कुछ ऐसी कोशिका होती हैं जिन्हें आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट तो गलत हो जाएगा। कुछ ऐसे पादप होते हैं जिन्हें आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। दूसरा क्या है, सभी की कोशिका भित्ति होती है। जंतु कोशिकाओं में, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। सभी की केंद्रीय झिल्ली होती है, यहाँ पर कहा है सभी की केंद्रीय झिल्ली होती है, और जबकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इनकी झिल्ली नहीं होती है, प्रोकैरियोटिक की झिल्ली नहीं होती है। तो आंसर आपका यहाँ पर केवल डी सही हो जाएगा, सभी की कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है, सभी की कोशिका झिल्ली होती है। नेक्स्ट है, यहाँ पर 73 बताना है क्या सही है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जो कॉलम ए में दिए गए अपशिष्ट कचरे के प्रकार का कॉलम बी में दिए गए इसके द्वारा अपघटन में लगने वाले लगभग सही प्रकार से सुमेलित है। तो जो प्लास्टिक की बोतल है, यहाँ पर अपघटन में कितना समय इसका लग सकता है? तो अनेकों वर्ष लग सकते हैं, ठीक है, अनेक वर्ष लग सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट सही हो जाएगा। जो रेशमी रुमाल है, स्कार्फ है, इसको 4 वर्ष लग सकते हैं, ठीक है, 4 वर्ष लग सकते हैं। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट सही है। जो सूती कमीज या शर्ट है, इसको अपघटित होने में 2 से 5 माह लग सकता है, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आपका सही हो जाएगा। केले का छिलका, यहाँ पर 1 से 2 सप्ताह लग सकता है, दूसरा पॉइंट सही हो जाएगा। इसके बाद में कागज जो है 10 से 30 दिन का समय लग सकता है, तो सही विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा। पहले यहाँ पर फिफ्थ है, इसके बाद में यहाँ पर फोर्थ है, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और यहाँ पर थर्ड, तो दूसरा आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, एक ऊंचाई से 15 ग्राम द्रव्यमान का पंख छोड़ा जाता है, यह पाया जाता है कि वह एक समान वेग से गिर रहा है, उस पर काम करने वाला नेट बल कितना है? तो यहाँ पर नेट बल बताना है कितना होगा। जब कोई पिंड, ठीक है, एक समान वेग से छोड़ा जाता है या एक समान वेग से गिराया जाता है, तो जो नेट बल होगा वो शून्य हो जाएगा। नेट बल जो होगा वो क्या है, शून्य हो जाएगा। कारण यहाँ पर क्या है, क्योंकि उसका त्वरण क्या है, त्वरण यहाँ पर शून्य है, त्वरण शून्य है तो बल भी यहाँ पर शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, X3 प्लस आयन तत्व X परमाणु द्रव्यमान 27 और परमाणु क्रमांक 13 से प्राप्त हुआ है। X3 प्लस में प्रोटॉनों, इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी ये बताना है। तो प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या है, प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या बराबर में क्या होगा, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक जो कि क्या है, परमाणु क्रमांक कितना है, 13 है, परमाणु क्रमांक 13 है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, परमाणु क्रमांक से जो आयनी वैलेंसी है इसे घटा देना है। आयनी वैलेंसी कितना है, ये 3 है, तो 13 से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 10 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछा है, न्यूट्रॉनों की संख्या, तो परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु द्रव्यमान कितना दिया, 27 है, और परमाणु क्रमांक कितना है, 13 है, तो यहाँ पर 14 बच जाएगा, ठीक है, 14। तो यहाँ पर पूछा क्या था आपसे, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन यहाँ पर 14 है, ठीक है, न्यूट्रॉन यहाँ पर 14 है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 10 हो गए, इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर 10 है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है और परमाणु क्रमांक 13, तो फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस समुच्चय की पहचान कीजिए जो द्विलिंगी पुष्पों को उत्पन्न करने वाले पादपों से बना है। यहाँ पर आंसर आपका
दूसरा सही हो जाएगा सरसों, गुलाब, पिटूनिया। बी आंसर यहाँ पर सही है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो खीरा है, खीरा, पपीता और मक्का, खीरा, पपीता और मक्का, ये क्या है? ये एक लिंगीय पुष्पों को उत्पन्न करते हैं। खीरा, पपीता इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, और मक्का, खीरा, पपीता, मक्का, ये क्या है? एक लिंगीय पुष्प उत्पन्न करते हैं। 2 क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है गलत कथन की पहचान कीजिए। यहाँ पर पहला आंसर सही हो जाएगा, दुमटी मृदा की अपेक्षा चिकनी मृदा अधिक सुवासित होती है। ये पॉइंट यहाँ पर आपका सही नहीं होगा, तो यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ माचिस के निघर्षण पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं? तो यहाँ पर आपका पहला आंसर सही हो जाएगा, कांच का चूर्ण है और लाल फास्फोरस है। तो आपका पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है ए और ने हार्मोन तब स्रावित करते हैं जब उन्हें ग्रंथि सी से आदेश प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए थॉराइड और अधिवृक्क अपने हार्मोन तब स्रावित करते हैं जब पीयूष ग्रंथि से आदेश मिलता है। तो बी आंसर यहाँ पे दूसरा आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची छिद्र कैमरे द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करता है? यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा? तो यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा, जो प्रकाश है सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।